हैं कि मध्य प्रदेश के चित्रकूट में एक ऐसी गुफा है जहां गोदावरी नदी की जलधारा भूमिगत रूप से बहती है और आज तक विज्ञान भी नहीं जान पाया कि यह पानी आता कहां से है। गुप्त गोदावरी गुफाएं न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि उनके अंदर बहती रहस्यमयी जलधारा आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जिस स्थान को दरबार बनाया था वो आज भी मध्य प्रदेश की धरती पर मौजूद है और उसे हम गुप्त गोदावरी के नाम से जानते हैं। भारत की पवित्र भूमि न केवल तीर्थ स्थलों से परिपूर्ण है, बल्कि हर स्थान की अपनी एक अद्भुत रहस्यमयी और आध्यात्मिक कथा है। ऐसा ही एक स्थान है गुप्त गोदावरी, जो मध्य प्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट में स्थित है। यह गुफा आज भी राम भक्तों के लिए आस्था और चमत्कार का केंद्र है। माना जाता है कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने अपने वनवास के दौरान यहाँ कुछ समय व्यतीत किया था। यहाँ की दो मुख्य गुफाएं और भीतर बहती गोदावरी की जलधारा आज भी लोगों को चमत्कृत करी है। गुप्त गोदावरी की गुफाओं को लेकर लोक मान्यता है कि जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान चित्रकूट क्षेत्र में आए तो उन्होंने कुछ समय इन गुफाओं में बिताया था। यहाँ की बड़ी गुफा को सभा गुफा कहा जाता है, जहाँ भगवान श्री राम दरबार लगाते थे और आर्षियों तथा वनवासियों की समस्याओं को सुनते थे। दूसरी गुफा छोटी, संकरी और रहस्यमयी है, जिससे होकर गोदावरी नदी की जलधारा बहती है। एक अनोखी बात यह है कि गोदावरी नदी तो नासिक से बहती है, लेकिन यह जलधारा यहाँ मध्य प्रदेश के चित्रकूट में गुफा के भीतर कैसे बह रही है, इसी कारण इसे गुप्त गोदावरी कहा जाता है। एक ऐसी पवित्र नदी जो गुफा के भीतर रहस्यमयी रूप से प्रकट होती है और फिर अदृश्य हो जाती है। गुप्त गोदावरी की पहली गुफा में प्रवेश करते ही ठंडी हवा, शांति और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव होता है। इस गुफा की दीवारों पर छलकन और सीलन रहती है, मानो यह गुफा सदियों से सांस ले रही हो। अंदर एक विशाल कक्ष है जिसमें एक पत्थर पर सिंहासन नुमा आकृति बनी है। कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहाँ भगवान श्री राम बैठकर दरबार लगाते थे। वहीं दूसरी गुफा में प्रवेश करते ही रोमांच का अनुभव होता है। यह गुफा बेहद संकरी है और इसके भीतर लगभग कमर तक पानी भरा रहता है। श्रद्धालु जल में चलते हुए गुफा के अंत तक जाते हैं, जहाँ एक छोटा कुंड है। यहीं से गोदावरी की जलधारा निकलती है। ये जलधारा न तो किसी बाहरी स्रोत से आती है, न ही इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण मिल पाया है। यह अभी एक रहस्य बना हुआ है। एक और अनोखी बात यह है कि गुफा में जो जल है वह कभी सड़ता नहीं है, उसमें कोई बदबू नहीं आती, न ही कीचड़ बनता है। यह जल हमेशा स्वच्छ और ठंडा रहता है, चाहे बाहर गर्मी हो या बारिश। कई वैज्ञानिकों ने इसे जांचने का प्रयास किया, परंतु आज तक यह पता नहीं चला कि यह जल आता कहां से है और कहां चला जाता है। इस जल का स्वाद भी बेहद मधुर होता है। जो भी भक्त गुप्त गोदावरी गुफा में प्रवेश करता है वह एक अलौकिक ऊर्जा को महसूस करता है। कहते हैं कि इस गुफा में आज भी प्रभु श्री राम की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। वहाँ के पुजारी और साधु बताते हैं कि रात्रि के समय कई बार मंत्रों की ध्वनि या घंटियों की आवाज सुनाई देती है, जबकि वहाँ कोई नहीं होता। यह स्थान एक दिव्य शक्ति का केंद्र है। आज गुप्त गोदावरी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बन चुका है। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, विशेषकर रामनवमी, कार्तिक पूर्णिमा और अन्य पर्वों पर। यहाँ तक पहुँचने के लिए चित्रकूट से लगभग 18 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। गुफाओं तक पहुँचने के लिए पहाड़ी रास्ता है जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। सरकार और स्थानीय प्रशासन ने इस स्थल को सुरक्षित और सुंदर बनाने के लिए कई प्रयास किए हैं, लेकिन फिर भी यह स्थान अपनी प्राकृतिक और पारंपरिक रूप में ही अधिक प्रभावशाली प्रतीत होता है। गुप्त गोदावरी केवल एक गुफा नहीं है, यह एक आस्था है, एक रहस्य है और एक अनुभूति है। यहाँ श्री राम की भक्ति, सीता माता की स्मृति और गोदावरी की चमत्कारी जलधारा आज भी जीवंत प्रतीत होती है। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि भारतीय